हेलो गाइस। सो इंडिया में गोल्ड सबको बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड खरीदने के आजकल 3 तरीके अवेलेबल हैं। नंबर 1, फिजिकल गोल्ड, जो आपका सदियों से चला आ रहा है, पहले से यही है। और दूसरा जो एक नया आया है, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल यानी कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। और तीसरा जो कि बहुत कम फेमस है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। यस, ये नाम भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SGB भी कहते हैं। वैसे सबसे बेस्ट SGB होता है। क्यों? अरे, एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में कि क्यों सबसे बढ़िया यही होता है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है गोल्ड में। गोल्ड तो सबको पसंद है। तो अगर हम तीनों में करें 1-1 लाख रुपया, तो किस में बनेगा ज़्यादा रिटर्न? इसी से तो समझेगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, या फिर कम अच्छा है। सो मान के चलो, अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो फिजिकल गोल्ड में एक चीज़ जो प्रॉब्लम है वो लगता है 3% का GST। सो अगर आप 1 लाख रुपया लेकर के गए हो, तो आपको सिर्फ 97,000 का गोल्ड मिलेगा। 3% तो गया GST में। लेकिन जब डिजिटल आप गोल्ड में जाते हो, तो वहाँ पे भी GST लगता है। 3% GST वहाँ पे भी चला गया है। लेकिन जब आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड लेते हो, यानी कि सर्टिफिकेट लेते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, RBI से, कि भाई मेरे पास इतना गोल्ड है, इस बात का सर्टिफिकेट आपको RBI देता है और वो आपसे लेता है पैसे। वैसे ये सर्टिफिकेट वगैरह सब डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं, तो आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप शेयर्स वगैरह सब कुछ डीमैट फॉर्म में है ना, वैसे ही रहता है। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे लोकेश कहाँ से हम फॉर्म वॉर्म लेकर के आएंगे। कुछ फॉर्म नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है, बट पहले आप समझ लो कि क्यों SGB फ़ायदेमंद है। ठीक है, पूरा 1 लाख का गोल्ड मिल सकता है। दूसरा एक और पॉइंट है, मेकिंग चार्जेस। जब आप फिजिकल फॉर्मेट में गोल्ड लेने जाते हो, तो मेकिंग चार्जेस भी लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे 1%। डिजिटल गोल्ड के केस में कोई मेकिंग चार्जेस तो है नहीं, तो वहाँ पे तो मेकिंग चार्जेस गायब। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मेकिंग चार्जेस होने का कोई सवाल ही नहीं होता सर्टिफिकेट में, है ना। अब अगर आप इसको नंबर के फॉर्मेट में देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। 1 लाख का अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हो, तो 3% का GST, 1% का मेकिंग चार्जेस, तो भी 96,000 का ही गोल्ड मिलेगा बस। और डिजिटल फॉर्मेट में अगर आप लेने जाते हो, तो 3% की GST, नो मेकिंग चार्जेस, और आपको मिलेगा पूरा 97,000 का गोल्ड। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप लेने जाते हो, तो पूरा 1 लाख का कोई मेकिंग चार्जेस नहीं और कोई GST नहीं, है ना। अब मान के चलो गोल्ड में अगर आपको 8% का ग्रोथ मिलता है। वैसे पिछले 20-22 सालों से 10.5-11% का ग्रोथ मिल रहा है, और पिछले 2-4 सालों से तो और तेज़ी से मिल रहा है। लेकिन हम फिर भी लॉन्गर होराइजन के लिए 8% का मान के चलते हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में लगभग 8.5% का ग्रोथ है गोल्ड का। सो चूंकि हमें 96,000 का ही गोल्ड मिला था, और यहाँ पे 97,000 का, और यहाँ पे 1 लाख का, तो इसको ज़रा सा हम देखते हैं कि 8% के हिसाब से कैसे आगे बढ़ता है। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में यानी कि SGB में आपको 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है हर साल। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है आपके कैपिटल पे। अगर आपका 1 लाख रुपए का गोल्ड यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने लिया है, तो 2.5% यानी कि 2,500 रुपया आपके अकाउंट में हर 6-6 महीने के हिसाब से क्रेडिट हो जाता है। यानी कि 2.5% एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड का ग्रोथ। पहले तो बेस इफेक्ट आ गया कि यहाँ पे 96,000 का ही गोल्ड मिला, उस पर 8% आ भी गया एक साल में ग्रोथ, तो 1,03,000 ही हुआ टोटल आपका वैल्यू। और वहीं डिजिटल गोल्ड में अगर आपका ग्रोथ आया, तो 1,04,700 का वैल्यू हुआ। जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में टोटल वैल्यू 1 लाख की 1,08,000 हो गई, प्लस 2,500 और आपको साल का मिल गया, यानी 1,10,000, लगभग 10% का ग्रोथ बन गया। अब यही चीज़ 5 साल तक जाते जाते आप अगर नोटिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा। फिजिकल गोल्ड में ये बना 1,41,000, डिजिटल गोल्ड में बना 1,42,000, जबकि ये बना सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में 1,47,000 प्लस 10,000 रुपया एक्स्ट्रा, 1,56,000 के आसपास। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। अच्छा, 8th ईयर तक आते आते अगर आप देखोगे, टोटल जो फिजिकल गोल्ड में बना है 1,77,000, डिजिटल गोल्ड में बना है 1,80,000 के आसपास, एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1,85,000 प्लस 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 20,000 एक्स्ट्रा जो आपको मिला है 8 सालों में। टोटल अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे 1,77,000, 1,79,000 डिजिटल गोल्ड में, एंड सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में आता है 2,05,000। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे, तो फिजिकल गोल्ड में मिला 78%, डिजिटल गोल्ड में बना 80%, 8% के हिसाब से बता रहा हूँ, और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में बटा 105%, यानी कि लगभग 25% एक्स्ट्रा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं,
जो आप गोल्ड डिजिटल फॉर्मेट में लेना चाहते थे वो आपने ले लिया सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में। अब आपको लग रहा होगा कि यस लोकेश ये है तो काम का, लेकिन इसको लेना कैसे है? तो ये लेना बड़ा सिंपल है। आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट किसी भी कंपनी का, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल, पता नहीं जितने भी नाम हैं सब लोग देते हैं। और हाँ बाय द वे, अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो बैंक से भी ले सकते हो, मैं दोनों बताऊंगा। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक बार जीरोधा वाला देख लेते हैं। आपको जाना है coin.zerodha.com पे, ये ना जैसे जीरोधा का प्रोडक्ट कॉइन भी है, यहाँ पे बॉन्ड वगैरह मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डैशबोर्ड, म्यूचुअल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ETF, SGB है, दिख रहा है SGB यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। क्लिक मैंने किया, ये देखो आ गया है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। ये 10 मार्च तक अवेलेबल है। बाय द वे, साल में लगभग 4 बार RBI अपने बॉन्ड को लेकर के आती है। 3 से 4 दिन का विंडो होता है, जितने भी लोगों को खरीदना होता है वो खरीदते हैं। ऐसा है नहीं कि आप कभी भी जाओ और बोलो कि मैं खरीद लूँगा, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा सा कैविएट है, अगर कोई बेच रहा हो तो आप खरीद सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेशन साइड रखते हैं। डायरेक्ट हम RBI से लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये 10 मार्च तक ओपन है, यानी कि आज 6 मार्च को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 6 to 10 मार्च 4 दिन का विंडो ओपन है। किसी को लेना है तो वो ले सकता है। अब इसके लिए कुछ करना नहीं, ये देखो प्लेस ऑर्डर पे बटन है, क्लिक मैंने किया। अब ये 5,500 का पर ग्राम पड़ रहा है। आज गोल्ड का प्राइस कितना है? 57,840, यानी कि 1 ग्राम का 5,708.40, जबकि RBI हमें कितने में दे रहा है? 5,561। 3-4% का डिस्काउंट है ना, यहाँ पे भी डिस्काउंट मिल गया। सो आप जितना भी यूनिट लेना चाहते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो मैंने 10 यूनिट किया तो 55,610 इतने का आप ले सकते हो। कंफर्म करोगे ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाय द वे, पैसा होना चाहिए। सो सिमिलर, मिलता जुलता आपको अपस्टॉक्स एंड ऑल दोज में भी मिलेगा, मिलता जुलता। लेकिन अगर आपको बैंक से लेना है तो मैं बैंक का भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ICICI बैंक ये मेरे पास है, तो देखो मैंने अपना ICICI बैंक ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको PPF, SGB ये सब दिखाई दे रहा है। इस पे SGB पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक या अप्लाई जो भी इनका प्रोसेस है वो करोगे तो आप यहाँ से भी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। इस तरीके से चाहे जहाँ से लेकर के लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ कैच इतना है कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में 8 साल का लॉक इन होता है। अब आप सोचोगे अरे ये तो प्रॉब्लमेटिक है। अरे भाई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पूछो क्यों? वैसे भी आप गोल्ड लाते हो, कहाँ उसको बेचते हो यार? आप 10-10 साल तक रखे रहते हो ना। खुद भी सोचो ना, लास्ट टाइम कहाँ ही गोल्ड बेचा था। और अगर वर्स्ट केस में ज़रूरत पड़ गई, सर्टिफिकेट को आप सामने रख के, यानी डीमैट अकाउंट को, जो आपको सर्टिफिकेट वो डीमैट अकाउंट से आप डाउनलोड करोगे, उसको दिखा करके मुथूट फाइनेंस पे 9%, 9.5% पे लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लोन नहीं भी चाहिए, डीमैट अकाउंट में आपका सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है, आप बेच भी सकते हो वहाँ। जैसे शेयर्स बेचते हो ना, वैसे सामने से कई बार खरीदने वाले अवेलेबल हो जाते हैं तो आप उसको बेच भी सकते हो। वर्स्ट केस में लिक्विडिटी का इशू आपको इस तरीके से आप बेसिकली रिजॉल्व कर सकते हो, आएगा नहीं। ठीक है। बेस्ट केस ये है कि जैसे आप गोल्ड इकट्ठा कर रहे हो अपने बच्ची के लिए, अपने की वो शादी जब के लायक हो जाएगी तो मैं उसके लिए गोल्ड ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो गोल्ड लेने से अच्छा बॉन्ड ले लो। क्यों? क्योंकि आपको 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस कोई मेकिंग चार्जेस देने नहीं है उस टाइम पे। जब वो खुलेगा 8 साल बाद, 9 साल बाद, जब आप उसको निकालोगे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। बाय द वे, कहीं निकालने जाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली 8 साल बाद सर्टिफिकेट इनवैलिड और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो उस पैसे का इस्तेमाल करके उस टाइम के डिज़ाइन के हिसाब से आप गोल्ड बनवाना। अभी क्यों बनवाना, अभी क्यों मेकिंग चार्जेस देना, है ना। सो ये पूरा आपको आई होप समझ में आया होगा। और अब आप इतने मैच्योर तो हो ही गए हो कि मुझे ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पूछो, है ना। ज़रूरत नहीं है ना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक कदम और आगे बढ़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।